यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चोरी के वाहनों की खरीद फरोख्त में मेरठ के सोतीगंज का नाम सबसे ऊपर आता है। कहा जाता है कि जहां पर बड़ी से बड़ी लग्जरी गाड़ियां मिनटों में काट कर गायब कर दी जाती हैं और इसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट कारीगरों की टीम होती है। लेकिन अब मेरठ पुलिस इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए बड़े पैमाने पर छापेमारी कर भारी तादाद में वाहनों के पार्ट्स और इंजन बरामद कर चुकी है। पुलिस का एक्शन मेरठ में बिल्कुल अंकुश लगेगा। लेकिन कुछ समय से जब से लगातार पुलिस की कार्रवाई हो रही है, कैमरे लगे हैं और रजिस्टर्स लगे हैं, इसमें काफ़ी हद तक इस चीज़ पर अंकुश लगा हुआ है। लेकिन फिर भी इसमें कई बड़े कारोबारी हैं, कई बड़े इसमें माफिया की तरह से वो लोग एक्टिव हैं, तो उनको हमने चिन्हित कर लिया है। अब हम चिन्हित करके पार्टिकुलर लोगों पर कठोर कार्रवाई करेंगे। जिन लोगों ने अवैध संपत्तियां अर्जित की हैं उनके विरुद्ध भी हम गैंगस्टर बनवा के 14(1) की कार्रवाई करेंगे। इसमें बिल्कुल अंकुश लगेगा। लेकिन चोरी की गाड़ियों के इंजन और कुछ पार्ट्स बरामद किए हैं। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से छापेमारी करके चोरी के वाहनों के पार्ट्स बरामद किए गए हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एएसपी डॉक्टर इरज राजा मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि किस तरीके की कार्रवाई की गई है इन कबाड़ियों के खिलाफ जो चोरी के वाहन खरीदते हैं और बेचते हैं। इसमें अब हम जो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये सोतीगंज बहुत पुराना बदनाम मार्केट है कि यहाँ पर इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, तो इस बार जो हमारा फोकस है, जो बड़े कारोबारी हैं जो इस तरह के कारोबार करके उन्होंने बहुत अकूत संपत्तियां अर्जित की हैं, उन लोगों को चिन्हित कर हम उन पर कार्रवाई पहले कर रहे हैं ताकि एक अच्छा संदेश जाए। इसी क्रम में हमें मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ गाड़ियां संदिग्ध हैं, एक हाजी इकबाल है उसके यहाँ पर, तो उन गाड़ियों को जांच के लिए एफएसएल को बुलाया गया था। एफएसएल ने उन गाड़ियों की जांच की। इसके बाद हाजी इकबाल के गोदाम पर भी रेड की गई। गोदाम में भारी मात्रा में इंजन, चेसेस और पूरे गाड़ी के पार्ट्स वगैरह मिले। इसके अलावा कुछ अन्य रिकॉर्ड्स भी हमें मिले हैं। उन सभी चीज़ों को हम सीज़ कर रहे हैं। सभी पार्ट्स की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी एफएसएल को बुला के, और बाकी इनसे भी इनका हिसाब मांगा जाएगा कि इस तरह से इनके पास इतने सामान आया। अगर ये सही है तो अपनी चीज़ें आके हमको बताएं, अन्यथा हम इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके कठोर कार्रवाई करेंगे। तो ये है एएसपी डॉक्टर इरज राजा, जिनका साफ तौर से कहना है कि चोरी के वाहनों की खरीद फरोख्त अब मेरठ में बंद होगी और पुलिस ने पूरी तरह से इन चोरी के कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ मेरठ से सीधा कनेक्ट है। बलराम, अभी आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, आपने पुलिस ऑफिसर से बात की और वो कह रहे हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो बिल्कुल इस अवैध कारोबार को खत्म कर देंगे। बलराम, लेकिन ना थोड़े बहुत एक्शन से क्या यह मुमकिन हो पाएगा? क्या इतना ही एक्शन या इतनी ही सोच पर्याप्त है या कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा पुलिस को इसे जड़ से खत्म करने के लिए? देखिए राजेंद्र, अगर हम मेरठ के सोतीगंज की बात करें तो ये प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में चोरी के वाहन, लूट के वाहनों की खरीद फरोख्त में बदनाम है। और इस वक्त हम सोतीगंज में ही मौजूद हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से राजेंद्र आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से गाड़ियों के पार्ट्स, गाड़ियों के चेचिस, गाड़ियों के इंजन यहाँ पे खुलेआम छतों पर रखे रहते हैं और भारी तादाद में रखे रहते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वाहनों के पार्ट्स किस तरीके से छतों पर रखे गए हैं, और ये वो पार्ट्स हैं जिनका कोई अता पता नहीं है कि इनका चेचिस नंबर क्या है, इनकी गाड़ी के पार्ट्स कहां से आए हैं, इनका इंजन कहां से आया है। कुल मिला के ये कहा जाए तो सोतीगंज में जो चोरी के वाहन होते हैं, लूट के वाहन होते हैं, उनके इंजन और चेचिस नंबर को भी चेंज करके दूसरे राज्यों में उन्हें बेचा जाता है। और साथ ही जो गाड़ियां पुरानी होती हैं उनके पार्ट्स को यहां पर निकाल करके दुकानों में बेचा जाता है। और साथ ही ये कहा जाता है कि सोतीगंज में सुई से लेकर के जहाज तक के पार्ट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे, और उसकी तस्वीरें आप खुद ब खुद एबीपी गंगा की स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों के पार्ट्स छतों पर रखे गए हैं, सड़क के किनारे रखे गए हैं और खुलेआम रखे गए हैं। और यही वजह है कि इस कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए अब योगी सरकार पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और मेरठ पुलिस लगातार उन कबाड़ियों को चिन्हित कर रही है जो चोरी के वाहन, लूट के वाहनों को खरीद कर उससे मोटी रकम कमाते थे। और यही वजह है कि मेरठ पुलिस ने
कल कई कबाड़ियों के गोदामों में, घरों में छापेमारी की है, जहां से भारी तादाद में गाड़ी की चेसिस, गाड़ी के पार्ट्स जी, और जी। इंजन बरामद किए हैं। इसमें सबसे ज्यादा राजेंद्र बड़ी बात यह है कि जो गाड़ी के इंजन बरामद हुए हैं वो लग्जरी गाड़ियों के हैं और कहा जाता है कि सोतीगंज में कोई ऐसा पार्ट्स नहीं है गाड़ी का जो ना मिले और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे देश में सोतीगंज इस बात के लिए बदनाम है कि यहाँ पर एक्सपर्ट की ऐसी टीम होती है कि बड़ी से बड़ी लग्जरी गाड़ियां मिनटों में कटकर गायब हो जाती हैं और यही वजह है कि अब मेरठ प्रशासन इस पूरे कारोबार पर अंकुश लगाने में जुट गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है राजेंद्र की कई वर्षों से ये कारोबार होता हुआ आ रहा है, बिल्कुल लेकिन यही अभी सवाल तक है। प्रशासन ने इस पर मौन अंकुश क्यों क्यों था? नहीं लगाया? ये यही सवाल बड़ा बिल्कुल सही सवाल है। यही है कि ये अगर बहुत बड़ा इस पर सवाल है अंकुश लगेगा बलराम, तो क्या ये बहुत इतनी बड़ा कार्रवाई प्रश्न से है कि अंकुश लग अभी पाएगा? तक प्रशासन मौन क्यों था। इतना बड़ा कारोबार पूरे देश में कुख्यात, उसके बाद भी प्रशासन अभी तक मौन क्यों था और अब जो कर रहा है क्या वो पर्याप्त होगा, ये भी प्रश्न है। इसका उत्तर आने वाले दिनों में हमें मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका बलराम।